हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो नंबर सिस्टम से हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि इसमें ये बोला गया है द डिवीज़र इज़ 7 टाइम्स द क्वोशिएंट। दैट मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला है डिविडेंड निकालने का। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र क्वोशिएंट प्लस आर, दैट मीन्स रिमाइंडर। ओके। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे अगर मैं आपको डिवीजन वाले तरीके से दिखाऊं तो ये अंदर जो वैल्यू होती है ये डिविडेंड होती है, ये बाहर जो होती है जो लेफ़्ट साइड में होती है वो डिवाइज़र होती है, यहाँ पे होता है क्वोशिएंट और नीचे होता है रिमाइंडर। ओके। तो ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। तो इसी के बेस पे हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें डिवीज़र क्या है, 7 टाइम क्वोशिएंट है, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। तो एंड 3 टाइम्स दैट मीन्स कहने का मतलब है जो ये डिवीज़र है इसी की वैल्यू दे रखी है 3 टाइम्स रिमाइंडर। ओके। तो हम क्या करेंगे, अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 28 देन द डिविडेंड इज़। तो रिमाइंडर क्या दे रखा है, मुझे 28 दे रखा है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 3 × 28। तो वो क्या है, डिवीज़र, सॉरी डिवीज़र, हाँ डिवीज़र है। तो डिवीज़र हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्वोशिएंट निकाल लूँगा। क्वोशिएंट इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 28/7। कितनी हो गई, 7 चौक 28, 4 3 12। ओके। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, क्वोशिएंट भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, और सॉरी डिवीज़र भी आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो हम डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, डिवीज़र क्वोशिएंट प्लस आर। तो डिवीज़र क्या है मेरे पास, 3 × 28। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि जैसे हमारे को पता है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और डिवीज़र भी मेरे पास है 12 और रिमाइंडर है जो है 28। तो मैं क्या करूँगा, 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 28 कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पे मेरा बच जाएगा 1। ओके। तो मेरे पास क्या आ गया, 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 36 प्लस 1, और ब्रैकेट में आ गया 28, और 36 प्लस 1 37 हो गया, इंटू 28। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट एक बार चेक करते हैं, 7 7 8 56, तो 6 है, और 6 मेरे पास एक लास्ट की डिजिट एक ही वैल्यू डली हुई है, तो वो है 4। तो मेरा ये आंसर है। तो इसको हम डिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे एक वैदिक मैथ होता है, उसमें क्या करते हैं, 3 7 2 8। तो 7 8 56, वैल्यू आ गई 5, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 3 का 24, और 7 दूनी 14। कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 4 13, 1 और 3 और 2, 3 और 1 4। तो 3 वैल्यू आएगी यूनिट प्लेस की, ये कट गई। अब ये 4 मेरे पास एक रिमाइंडर वो इसका कैरी फॉरवर्ड आ गया। तो 3 दूनी 6, 6 प्लस करूँगा 10 आ गया, 1036। तो ये मेरा 4 आंसर है। ओके। नाउ हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, ओके सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी कुछ डिवीज़र के ऊपर ही दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, इफ़ द टू नंबर्स आर ईच डिविडेंड बाय द सेम डिवीज़र द रिमाइंडर इज 3 and 4. If the sum of the two numbers be divided by the same divisor the remainder is 2, the divisor is okay. तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें एक डिवीज़र है, डिविडेंड है, उसको डिवाइड किया हुआ है किसी एक डिवीज़र से। ओके। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 3 आया हुआ है, और फिर टू नंबर है, तो एक D1 है और एक D2 है, इसको भी सेम डिवीज़र से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें जो रिमाइंडर आया है वो 4 आया है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स, अब क्या कर रहे हैं, D1 प्लस D2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, लेट सपोज D आ गई, तो D को जब हम सेम डिवीजन से
डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, तो हमारे को डिवीजर बताना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकता हूँ, तो एक बार चेक करते हैं उससे क्या वैल्यू आती है। ओके, तो मेरे पास ये 3 है। ओके, तो 3 में मेरे अगर मैं 3 + 4 करूँगा, एक्चुअली मैं ये सम क्यों कर रहा हूँ, जैसे अगर मेरे पास 3 और 4 7 आ गया तो 7 है, तो 7 भी तो मेरा एक सेम डिवीज़र से मल्टीप्लाई डिवीजन होगा, उसमें जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। दैट मीन्स यहाँ 5 रहा होगा। अब यहाँ पे जब 5 रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन भी मेरा क्या है, डिवीज़र भी वो भी मेरा 5 ही है। तो इससे मेरा क्या आंसर आता है, थर्ड, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। तो हम एक हिट एंड ट्रायल भी मेथड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मेरा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास जो लीव रिमाइंडर आता है वो आता है 3। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज। एक्चुअली ये आपके थिंकिंग बेस के ऊपर क्वेश्चन है। थिंकिंग बेस इन द मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम डिवीजन होता है, अंदर का डिविडेंड होता है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं और सेम डिविडेंड डिवीज़र से डिवीजन करते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है वो सेम ही आता है। एक्चुअली इसका रूल क्या है, जैसे अगर मैं आपको एक नंबर लेके समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं सपोज करो कि 6 है मेरे पास, ओके, और मैंने इसको 5 से डिवीजन किया। ओके, तो 5 से डिवीजन करूँगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। अब मैं क्या करूँगा, 6 को स्क्वायर कर दूंगा तो 36 हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई डिवीजन करूँगा तो फिर से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो देखा आपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं डिविडेंड को स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरा रिमाइंडर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नाउ व्हेन द नंबर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर इज डिवीजन बाय 893 द रिमाइंडर वुड बी 193। what will be the remainder when it division by 47। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 47, ये हमेशा ही मल्टीपल होगा 893 का। इस क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कैसे करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू गलत हो सकती है तो देखिए मैं करके दिखा सकता हूँ। 47 है, 47 एक्चुअली 19 का मल्टीपल हो जाता है 893। अब मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे एक तरीका है, मल्टीप्लिकेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतना आपका अप्रॉक्सीमेशन सही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ही मेरे को थोड़ी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही मैं अच्छे से जानता हूँ, जिसकी वजह से तो अप्रॉक्सीमेशन लगाता हूँ तो मेरा आंसर सही आते हैं। तो ये इसमें कैसे करेंगे, जैसे मेरा अगर 47 है, 47 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है मेरा, 7 दूनी 14, 0 और 4 दूनी 8, 1 9, तो वैल्यू आएगी मेरी 940, जो कि लगभग लगभग करीब है 893 के। ओके, अब इसमें से मैं अगर 47 माइनस कर देता हूँ तो ये है 20 पे। अब ये जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 19 पे। दैट मीन्स क्या है, एक कम हो गई है। ओके, तो माइनस कर देता हूँ तो कितनी आएगी, 13 कितनी आएगी, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0 - 7 3 1। ओके, और यहाँ पे 13, 13 में से सॉरी 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे बचा 8। दैट मीन्स ये ठीक है, तो ये 19 पे आ जाता है मेरा 893। तो देखा आपने 80 जो 47 दे रखा था मुझे, वो किसका मल्टीपल होता है, 893 का। नाउ अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। 47 जो होगा वो हमेशा हम डिवीजन कर देंगे 193 से, और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो इसको जब कर देंगे तो कैसे आएगा देखना, अगर 10 पे करूँगा तो 470 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और 97 है तो मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो 4 चौका 16, 7 चौका 28, 28 का 8, 2
7 चौक 28, ओके। 4 चौक 16, 16 4 22, तो ये ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स ये वैल्यू नहीं होगी। तो इसको ज़रा डिलीट करते हैं, ओके। तो 4 तो ज़्यादा हो रही है, तो अब क्या करेंगे, थर्ड पे कर चेक कर सकते हैं। तो 7 तरीका 21, 2 और 4 3 12, 12 13 14, ओके। तो ये माइनस कर देंगे, तो ये 2 आया और ये कितना आया, 5 आया, जो कि बड़ी है। चलिए एक से एक बार और कर देते हैं। 47 से डिवीजन कर देंगे तो 12 में से 5 गया, 7 गया 5, और यहाँ पर आया मेरा 4, 4 में से 4 गया 0, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 5, जो कि 2 आंसर है, ओके। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर सेम होगा, तो यहाँ जो रिमाइंडर आया था मेरा थर्ड, तो इसका भी थर्ड ही आंसर होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे मुझे ये बोला गया है, ये एक्चुअली लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी मेरे पास नंबर इज़ डिवीजन बाय दिस, हाँ ये सेम क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी वही चीज़ है, जैसे ये मेरा 119 जो वैल्यू दे रखी है, और ये 17 जो वैल्यू दे रखी है, जो ये 17 है वो 119 का ही मल्टीपल है। तो अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे 17 इंटू 9 जो वैल्यू होती है, वो होती है मेरी 7 9 63, ओके। ये 9 पे नहीं होगी, ये होगी एक्चुअली, हाँ 7 से 49, ओके 7 पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 119, ओके। तो इसमें कैसे करेंगे, हाँ सिंपल, 17 को 19 से डिवीजन कर देंगे, तो जो कि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, वो 2 आएगा, तो मेरा 2 आंसर है इसका, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस और लेके आऊँ